Hello guys, my name is Sunil Chaudhary. I am fourth year medical student at कारगंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आई गेस। तो अभी मार्केट के कुछ ऐसे हालात है, मार्केट के जो एजेंट दलाल जो कुछ भी कहो आप, बच्चों को ऐसा लूट रहे हैं, मतलब पैसों के लिए क्या कुछ बनाए जा रहे हैं। अब देखिए आप एक बार, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी एमबीबीएस करवाते हैं 20 लाख के अंडर अंडर। ठीक है, यहाँ दूसरा आदमी बोल रहा है एमबीबीएस फ्रॉम एब्रोड, पढ़ना रहना खाना टोटल 20 लाख। अब यही चीज़ें मैं आज देख रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जागरूक किया जाए लोगों को। और ये इधर देख लो, सबसे सस्ते कॉलेज अंडर 20 लाख। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है और बड़े दुख की बात ये भी है कि बच्चे इनके चक्कर में चढ़ भी जाते हैं। ठीक है, तो अपन छोटी छोटी चीज़ें एक बार जो मोटी मोटी चीज़ें हैं अपनी, जैसे फीस वगैरह, वो सारी मिनिमम टू मिनिमम लगा के एक बार टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम टू मिनिमम फीस फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ को लेके, मतलब मिनिमम टू मिनिमम अपन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, फिर टोटल करके आपको मैं फाइनल एक क्राइटेरिया दूंगा एमबीबीएस अब्रॉड का, कि कितना क्या अपना खर्च होने वाला है, कितना एजेंट बताते हैं, क्या हिडन चीज़ें वो नहीं बताते हैं, वो अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन एक बेसिक से टॉपिक से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं, कोई भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी है, ठीक, उनमें से कोई सी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें 1,25,000 INR पर सेम की बात कर रहा हूँ, पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा आईएनआर में, डॉलर में बात नहीं करूँगा, आसानी रहेगी आपको आईएनआर में, क्योंकि ये लोग जो हैं बात कर रहे हैं आईएनआर की, ये लोग जो हैं बात कर रहे हैं, तो मैं बात आईएनआर की करता हूँ। पर सेम अपनी जो फीस है, कम से कम अगर आप फालतू से फालतू यूनिवर्सिटी उठाते हो, 1,25,000 INR से किसी भी यूनिवर्सिटी में फीस नहीं है पर सेमेस्टर। तो ये छोटा सा जो कैलकुलेशन है मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो, अपने सेमेस्टर हो गए 6 साल में 12, ठीक है, तो ओनली फीस जो है अपने सामने ये निकल के आ रही है। ओके, 14,40,000 INR। अब दूसरी चीज़ अपन लेते हैं वीज़ा एक्सपेंसेस। ओके, अब वीज़ा एक्सपेंसेस ये हैं कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली कहीं का 16,000 भी है, कोई का 17,000 भी है, कोई का 20,000 भी है, कोई का 25,000 भी है, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 18,000 INR आपका वीज़ा पे रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अपन 6 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये 1,08,000 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना 6 साल के लिए हर साल अपना रिन्यू होता है वीज़ा, तो ये हो गया अपना 1,08,000। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा हॉस्टल फीस। ओके, हॉस्टल फीस अपना रह रहा है मिनिमम टू मिनिमम। मैं जो चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ ना आपकी, ये आपको मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। ये हॉस्टल फीस अगर मैं वो कर रहा हूँ कैलकुलेट, तो ये सस्ती रहेगी अपने अपार्टमेंट से। लोग बाग अपार्टमेंट पे भी रहते हैं और दूसरी जगह डोम लेके भी रहते हैं, लेकिन मैं हॉस्टल फीस ले रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमम टू मिनिमम फीस वाली चीज़ें हैं। तो आपका 50 से 55,000 रुपये पर ईयर, कहीं भी कहीं से भी कर लो एमबीबीएस, मिनिमम टू मिनिमम 50 से 55,000 INR पर ईयर लगेगा ही लगेगा। अपने 6 साल के हिसाब से हो गए ये 3,30,000 INR। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है अपनी फूड। फूड एक्सपेंसेस है, चाहे खुद कुक कर लो, चाहे कहीं पे खा लो। मिनिमम टू मिनिमम अगर खुद कुक करके, चलो ठीक है, इसको अपन 5,000 तक ले आते हैं, मैं और कम कर दूंगा जो टोटल आएगा उसमें। अब खुद सेल्फ कुक करके 5 से 4,000 तक आ गए।
अगर आप मेस में खा रहे हैं तो मिनिमम 7,000 पर मंथ देना ही देना पड़ेगा आपको, अगर अच्छा खाना खाना है। तो इस हिसाब से पर ईयर हो गया, सॉरी, 1 मिनट, हाँ, पर ईयर हो गया अपना मिनिमम अपन 8 महीने जो अपनी स्टडीज़ रहती हैं, 8 से 9 महीने की रहती है बाहर, तो 7,000 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो अपना पर ईयर आएगा 56,000। 56,000 ये अपना इसका आ रहा है। 56,000 को अपन मल्टीपल करते हैं, 6 साल अपन रहने वाले हैं, तो 3,36,000 अपने ये आ गए। अब आता है पर्सनल एक्सपेंसेस, खाने के अलावा, रहने के अलावा खुद के एक्सपेंसेस भी होते हैं। बस में भी जाना होता है, टैक्सी भी करनी होती है, ठंड में कहीं जा रहे हैं तो बस नहीं मिली तो टैक्सी में भी जाना पड़ता है, टैक्सी भी एक्सपेंसिव होती है। तो 6,000 पर मंथ, 6 भी नहीं मानो तो आप 5 मान लो, 6 वो और कम कर लूँगा मैं टोटल में, ठीक है। तो 6,000 पर मंथ करके चल रहे हैं अपन, 8 महीने अगर कंट्री में रह रहे हैं तो 2,88,000 रुपये अपने साल के बन रहे हैं मिनिमम। सारी चीज़ें मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ट्रेवल एक्सपेंसेस आ रहे हैं अपने, एक साल में अपन एक बार आ जा रहे हैं, ठीक है। लोग बाग कई 2 बार भी जाके जाके आते हैं, इमरजेंसी भी आती है, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको। जिस टाइम पे अपन अपने समर वेकेशंस होते हैं, टिकट्स महंगी होती ही होती है, अगर आप बीच में जा रहे हो तो दूसरी बात अलग है। ये मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 35,000 INR। 35 से आप चल मान मान के चल लो, 30,000 ले लो, 25 ले लो, तो ये 2 लाख रुपए के आसपास यहाँ अपना गया 6 साल का, ठीक है। अब आ गया अपना मेडिकल और इंश्योरेंस। हर साल आपका मेडिकल मेडिकल रिन्यू होगा, हर साल आपका इंश्योरेंस रिन्यू होगा, तो इसका खर्चा है कम से कम 6,000 INR पर ईयर। तो ये 36,000 INR अपना इधर गया। इसको सबको और ज़्यादा मिनिमम कर दूंगा, और ज़्यादा कट कर दूंगा, लेकिन अभी ये एक बार मैं दिखा रहा हूँ। अब जहाँ से आप एडमिशन लेंगे सॉरी, जहाँ से आप एडमिशन लेंगे तो वो भी, जो एडमिशन दिलाएगा आपको वो भी कुछ चार्ज करेगा। अब जो यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर आएगा तो उसका भी चार्ज करती है यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों को मिला के चलो ठीक है, मैं मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए में कर देता हूँ, राइट। और अब आता है अपना एक्स्ट्रा और इमरजेंसी एक्सपेंसेस, लाइक किसी के घर में शादी है, ठीक है, भैया भाभी किसी भैया भाई किसी की भी शादी है, तो वो जा रहा है, ठीक है, एक बार कहीं जाए 5-6 साल में तो एक आध बार होगा ही ऐसा। और मेडिकल इमरजेंसी आ गई कोई, अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, वो वहाँ आई मीन उसके पास, किसी के पास नहीं है, उसको ख़रीदनी पड़ गई, या और भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, इंश्योरेंस आपका सही नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में भी पे करना पड़ सकता है, उसका हो गया। शॉपिंग बिफोर कम टू एब्रोड, लाख रुपए मान के चलो भाई साहब, कपड़े अपड़े सब कुछ मिला के आप एब्रोड पहुंचोगे तब तक आपका लाख रुपए का खर्चा होना ही होना है। FMG प्रिपरेशन, ये यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर वो कोचिंग करवा रहे हैं उसका खर्चा अलग होगा, आपको प्रेप या मेरो में से कोई भी कोचिंग का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, लेते ही लेते हैं 90%, 99% लोग लेते ही हैं। तो 6 साल का उसमें भी 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। तो ये सब मिला के मैं लगा देता हूँ 2 लाख INR, ठीक है। अब ये अपनी मोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर दी, जिसमें एजेंट का चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज जो हो, एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो भी हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, हॉस्टल फ़ी और वीज़ा और फ़ी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। अब ये इन चीज़ों का मैं टोटल करता हूँ, ठीक है, एक बार आप देख लेना। ये चीज़ें अगर मैं टोटल करता हूँ, मैं टिक मार रहा हूँ, चाहे आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अगर ये चीज़ें मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपके सामने क्या डेटा निकल के आता है भाई साहब, ये देखिए। ये आएगा आपका 30,48,000 रुपये का खर्चा। अब मैं कुछ चीज़ें काटना भी चाहूँ इनमें, ठीक है,
अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कम कर लो, ट्रैवल एक्सपेंसेस कम कर लो, कुछ भी कम कर लो, माइनस इसमें से ज़्यादा आप 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए माइनस कर सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम आपका खर्चा बैठेगा कम से कम में 28 लाख रुपए आज की डेट में। ठीक है। और ये भाई साहब कहते हैं अब कि हम अंडर 20 लाख करवा देंगे। रहना, पढ़ना, खाना सब कुछ 20 लाख के अंदर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 20 लाख के अंदर कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को इन भाइयों में से किसी को ऑब्जेक्शन हो, वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई इतनी सस्ती यूनिवर्सिटी है तो मेरे से बात करे। और और कोई आपके आपके दिलो जहान में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये है भाई साहब, कम से कम 28 लाख रुपए आप लेके चले। ये तो मिनिमम टू मिनिमम है, मैं कह रहा हूँ इससे 30 लाख से ऊपर भी लगेगा। आज ही कह रहा हूँ 30 लाख से ऊपर भी लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ है। तो बस यही था, छोटी सी चीज़ थी। मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि क्या क्या लोग बना रहे हैं, क्या लोग लूट रहे हैं पैसों के लिए। बड़े दुख की बात है और बच्चे फंस भी जाते हैं। तो ये चीज़ें थी आज की बस वीडियो में, इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।